We are the brave, we are. जैसे ही कोई महिला गर्भ धारण करती है वैसे ही उसको शारीरिक समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। गर्भावस्था के शुरुआती चरण में मॉर्निंग सिकनेस, जी मिचलाना व उल्टी आना जैसी समस्याएं आम होती हैं, सामान्य मानी जाती हैं। तो दूसरी तिमाही के आते कम हो जाती हैं, लेकिन कमर या पीठ दर्द की समस्या ऐसी है जिससे गर्भवती को डिलीवरी के समय तक जूझना पड़ता है। इससे राहत पाने के लिए महिला ना जाने कितने उपाय अपनाती हैं, जिसमें से कुछ कारगर साबित होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं। कभी कभी गर्भावस्था में पीठ दर्द इतना बढ़ जाता है कि गर्भवती से सहन नहीं किया जाता। ये समस्या अधिकतर गर्भवती महिला के साथ होती है। प्रेगनेंसी में कमर दर्द होना, पेट दर्द होना जब हमें होता है तो हम दवाइयाँ लेते हैं, आराम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये दर्द होने के कारण क्या होते हैं, और अगर कारण है तो इसके इलाज भी होंगे, इसके इलाज क्या होते हैं। सबसे पहले तो ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में कमर दर्द होना सामान्य है या नहीं। प्रेगनेंसी में दर्द होना बिल्कुल सामान्य है। आधी से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को किसी न किसी तरह का कमर दर्द, पीठ दर्द रहता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे राहत पाने के लिए बहुत से उपाय अपनाए जा सकते हैं। सही समय पर सही इलाज किया जा सकता है। तो गर्भावस्था के दौरान होने वाले पीठ दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द से राहत पाई जा सकती है। गर्भावस्था में पीठ दर्द के दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है सच्चा और दूसरा होता है श्रोणि करधनी दर्द। अब आप सोचेंगे ये सच्चा पीठ दर्द या श्रोणि करधनी दर्द क्या है। इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फ्यूचर में आप माँ बनने जा रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सच्चा पीठ दर्द की। ये दर्द अस्थिबंध, ये रेशेदार संयोजी ऊतकों से बना होता है जो हड्डियों को जोड़ता है। इसे अंग्रेजी में लिगामेंट कहते हैं। डिस्क, मांसपेशियों या जोड़ों पर दबाव पड़ने से होता है ये दर्द। ये दर्द तब भी हो सकता है जब महिला को गर्भ धारण करने से पहले भी पीठ में दर्द रहता है। तो ये छोटी सी बात है, आपको समझ लेनी। दूसरा है श्रोणि करधनी दर्द। ये दर्द श्रोणि अस्थि शरीर का वो हिस्सा जहाँ कूल्हे की दो हड्डियाँ स्थित होती हैं, वहाँ से शुरू होकर पीठ के निचले हिस्से तक जा सकता है। पीठ दर्द के प्रमुख कारकों को जानने के बाद अब समय है ये पता करने का कि आखिर कमर दर्द होता क्यों है। हर महिला को अलग अलग कारणों से पीठ दर्द से जूझते हुए देखा जाता है। ज्यादातर बढ़ता वजन गर्भवती महिला के लिए पीठ दर्द का कारण बनता है। इसके अलावा पहले से ही पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, ज्यादा काम करना व श्रोणि में चोट लगना आदि गर्भावस्था में कमर दर्द के कारण हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी कमर दर्द, पीठ दर्द या पेट में दर्द प्रेगनेंसी के टाइम पर होने का कारण क्या होता है। एक होता है वजन बढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान पीठ और कमर दर्द का सबसे आम कारण वजन बढ़ना होता है। आमतौर पर गर्भावस्था में 11.5 से 16 केजी के बीच वजन बढ़ता है, जिस कारण कमर दर्द की समस्या होती है। बढ़े हुए वजन को रीढ़ की हड्डी ही सपोर्ट करती है, जिस कारण गर्भवती को पीठ दर्द होने लगता है। तो ये मेन कारण है कि जाहिर सी बात है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा वजन बढ़ता ही है, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है, वो हमें सपोर्ट करती है, इसकी वजह से हमें पेन होता है। तो ये तो हमें होगा ही, बट हम अपने वजन को बैलेंस रख सकते हैं अपने खान पान पे ध्यान देकर। दूसरा है हार्मोन्स में परिवर्तन। ये भी सामान्य है और होगा ही। पीठ दर्द होने का एक कारण हार्मोन्स में परिवर्तन होना भी है। इस दौरान शरीर में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन बनता है जो बच्चे के जन्म के लिए श्रोणि भाग को ढीला करता है। इस हार्मोन्स के कारण गर्भवती को पीठ में दर्द हो सकता है। अब ये भी चीज़ ऐसी है जिसे हम अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते और इसकी वजह से हमें पेन होगा ही। तो हमें सिर्फ अपने आप को थोड़ा आराम देना है, थोड़ा बैलेंस रख के चलना है प्रेगनेंसी के टाइम पर। और बाकी के जो कारण है वो है मांसपेशियां अलग होना। हर किसी का शरीर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में पेन होता है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम। इसके बाद तनाव के कारण भी होता है। अगर आप किसी बात को ज़्यादा सोचती हैं या आप स्ट्रेस में होती हैं या परेशान होती हैं या आप ज़्यादा डीपली चली जाती हैं अपने बारे में भी या किसी और के बारे में भी, तो वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें बहुत तकलीफदेह होता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप खुश रहने की कोशिश करें और अपने बारे में या किसी और के बारे में ज़्यादा ना सोचें।
और भी दूसरा कारण है सही मुद्रा में ना रहना। हम जैसे नॉर्मल लाइफ में अपना हर तरीके से उठते बैठते हैं, किसी भी तरीके से सो जाते हैं, झटके से खड़े हो जाते हैं, किसी भी टाइम कहीं भी चले जाते हैं और उल्टे सीधे तरीके से बैठ जाते हैं। हमें अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। हमें सहारा लेकर बैठना है और सहारे से ही उठना है। ज़्यादातर उल्टे हाथ की साइड सोना है जिधर हमें कंफर्टेबल फील हो, और बाकी हमें उल्टा होके नहीं सोना है। तो इन बातों का हमें ध्यान देना है। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हमें प्रेगनेंसी में पीठ दर्द या कमर दर्द होता है, और ये हमारे ही हाथ में है, हम इनको बैलेंस करके चल सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि इस दर्द से जल्द हम कैसे छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, आप इस दर्द से आसानी से छुटकारा पा सकती हैं। ये ऐसी समस्या है जिससे हर दूसरी गर्भवती महिला परेशान रहती है और इससे राहत पाने का उपाय वो जानना चाहती है। कुछ उपाय जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि आप व्यायाम कर सकती हैं, आप अपनी मालिश करवा सकती हैं, आप व्यायाम डॉक्टर से पूछें और उतना ही व्यायाम करें जितना आपको डॉक्टर सजेशन देते हैं या जो आप कर सकती हैं आपके लिए सुटेबल है या आरामदायक है। इसके बाद आती है बारी मालिश की। आप मालिश अपने ही घर के किसी सदस्य से करवा सकती हैं जिससे आपको आराम मिलेगा, रिलैक्स आप फील करेंगी। उसके बाद बात आती है सही मुद्रा में रहें। जैसे कि आपको पता होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप अपने उठने बैठने सोने का ख्याल रखें। इसके बाद बात आती है भारी सामान ना उठाएं। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको अक्सर घर की बड़ी बुजुर्ग हमेशा बोलती हैं कि प्रेग्नेंट महिला को भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। आप सहारा लेकर बैठें, सहारा लेकर उठें, उठने का तरीका अपना चेंज कर दें। हमेशा ध्यान रखें कि आप गर्भवती हैं। तंग कपड़े ना पहने, आप ज़्यादा देर तक खड़ी ना रहें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ही ध्यान रखना है, और हमारे ही शरीर को अगर हम इन बातों पे ध्यान रखेंगे तो हमारी जो कमर दर्द पीठ दर्द है वो हमें आराम देगा, या तो होगा ही नहीं या कम होगा। तो ये कुछ ऐसे कारण भी थे, और साथ में मैंने इलाज भी आपको बताए हैं जो आपको आपकी पीठ दर्द, आपकी कमर दर्द से निजात दिलाने में आपको मदद करेंगे। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, मेरे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। आपका खुशी के साथ ख्याल रखिएगा। एक और अच्छी सी वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।